आज के इस वीडियो से मेरे बहुत सारे दोस्त नाराज हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं एक ऐसी बात कहने वाला हूं जो शायद आपको सही ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है। जाने अनजाने में आप इसे कर रहे हो और एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके बर्बाद करने के लिए ही बनाया गया है। आज इंडिया में 90% से ज्यादा लोग सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग को करते हैं क्योंकि उसे लगता है कि मैं ज्यादा पैसा बना सकता हूं। देखते हैं किसी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं जहां 24 लाख 25 लाख प्रॉफिट कर लेते हैं, लेकिन नहीं होता है। खासकर ऑप्शन बाइंग में अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपके पास चांस है और वहां से आप पैसा बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी अनुभव आपके पास शेयर करूंगा कि मैं कैसे इसमें जंजाल में फंसा, कितना मैंने लॉस किया और मेरी जो लाइफ हुई है वो पूरी तरीके से इसमें झंड हो गई है। तो और हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट से दोस्तों पैसा बनाना है तो यकीन मानो कि स्टॉक मार्केट से जितना पैसा बना सकते हो कहीं से नहीं बना सकते हो। मेरे पास इसका अनुभव भी है क्योंकि मैंने एक दूसरे चैनल से मैंने प्रॉफिट भी बनाया है, अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट बनाया। लेकिन इसके बाद जो यह एक चैनल आया, किसी दोस्त ने मुझे यह गिफ्ट के स्वरूप मुझे दे दिया ऑप्शन ट्रेडिंग कि आप कम समय में ज्यादा अमीर बन जाओगे। दोस्तों, जब से मुझे यह गिफ्ट मिला मैं ज्यादा अमीर तो नहीं, जो कुछ था मैं वो भी खत्म करते चला गया। और अब जाके मुझे समझ में आया कि वाकई में ये ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। ये तो हेजिंग करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका हमारे पास बेसिक्स नॉलेज भी नहीं होता। लेकिन जब तक मैं नॉलेज को गैदर किया, सब कुछ को समझा देखा, तब तक तो मैं एक अच्छा खासा कैपिटल इसमें लॉस कर चुका था। मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं था, लेकिन मेरे पास सेकंड विकल्प जरूर था जहां मैं स्टॉक मार्केट से ही स्विंग ट्रेड करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया था और एक अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। तो एक तरफ मेरा वो जा रहा था, लेकिन फिर होता नहीं कि आप ज्यादा इनकम करने के चक्कर में आपने पूरा वो मैं तहस नहस कर दिया। मैंने कर्ज के जंजाल में भी आ गया दोस्तों। तो मैं बताऊंगा आपको आज इसके बारे में, मेरा जो व्यक्तिगत जो भी अनुभव रहा है इसके बारे में सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, जहां से आप रिलेट कर सकते हो और इस चैनल पे जो मिलेगा आपको सही मिलेगा। क्योंकि मैं 4 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं और वहां अब मैं व्यक्तिगत अनुभव दे रहा हूं। इस दौरान अगर मैं जो भी लॉस किया था मैं उसे रिकवर करने का प्रयास कर सकता था। अलग साइड से अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर वीडियो बनाने लगूं कि ये मेरा प्रॉफिट है, ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे सिर्फ लॉस हो रहा था, प्रॉफिट भी हो रहा था, लॉस भी हो रहा था। लेकिन प्रॉफिट छोटा हो जा रहा था और लॉस बड़ी हो जा रही थी। और जब मेरा प्रॉफिट लोग देखते थे तो मुझे कहते तुम ऐसा करो, लेकिन मुझे पता था ना अंदर व्यक्तिगत, तो मुझे पता है कि मैं लॉस कर रहा हूं, फिर मैं कैसे किसी को बताऊं। दोस्तों, अकाउंट हैंडलिंग मेरे ग्रुप में कुछ दोस्त लोग ऐसा करने के लिए कह रहे थे और वहां से मैं करते हुए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकता था। उस सब के लेके जितना लॉस है उसके कहीं 10 गुना मैं ज्यादा रिकवर कर लेता। लोगों को दिखाना ही तो होता है, उसको समझाना होता है, बताना होता है कि ये करना है, कॉल है, पुट है, और इसके बाद कहानी खत्म है। लोगों को भड़का लो, जब तक आप पकड़े जाओगे तब तक आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। लोगों को बेवकूफ बना के आराम से पैसा बना सकते हो। लेकिन मैं कभी नहीं ऐसा किया हूं और इस चैनल के माध्यम से भी मैं सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव और जो आपको सही गाइडलाइंस मिल सके वही करूंगा। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं आने वाला है आगे तक ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है जो स्विंग ट्रेड से मैं बनाऊंगा वो आपको मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, कुछ प्रोसेस है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, अब आपको मैं ये बताता हूं कि कैसे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में बर्बाद हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऑप्शन ट्रेड करता कौन है? छोटे लोग, मतलब छोटे कैपिटल वाले जिसके पास 10,000 20,000 25,000 30,000 40,000 है, वो जो छोटे से जॉब कर रहे हैं वो भी करते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ रहे हैं सर, उसको लगता है कि यार पढ़ाई में क्या रखा है, इतना मेहनत करूंगा, ये करूंगा तब जाके मैं कुछ करूंगा, और यहां तो ट्रेडिंग से मैं अच्छा खासा पैसा बना लूंगा। और वो भी ऑप्शन ट्रेडिंग से, क्योंकि वो अपने यूट्यूबर जो उनका जो जिसको फॉलो करे उसे वो देखे हैं, डिफेंडर खरीद रहा है, वो खरीद रहा है। लेकिन सर वो ट्रेडिंग से कितना खरीद रहा है? आप उसका जरा मांगो तो सही, नहीं कर रहा है सर। वो ब्रोकरिंग से कर रहा है, इसके बाद फिर कोर्स बेच के कर, इस सब से आ रहा है। तो ये एक भ्रम है। आप बेसिक्स नॉलेज भी नहीं है आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग का। जब तक मुझे भी बेसिक्स नॉलेज नहीं था मैंने अच्छा खासा डुबाया है, और अब जब मुझे थोड़ी बहुत बेसिक्स नॉलेज हुआ है तो मैं कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सर। लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं और मैं इसमें पैसा बना रहा हूं। हाँ, ज्यादा नहीं बना रहा हूं,
आप ये कहोगे कि मैं अच्छा खासा बना रहा हूं ऑप्शन बाइंग की तरह, ऐसा नहीं हो रहा है सर। बहुत कम बना रहा हूं और सटीक बना रहा हूं, मतलब कुछ टाइम पीरियड पे ही बना पा रहा हूं। और जब शुरुआत में था, मैं जो ऑप्शन बाइंग सोचा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। बस देखा यहां से चार्ट पैटर्न है, अच्छा यहां से मार्केट लग रहा है ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लेता हूं, पुट ले जा रहा है तो पुट ले लेता हूं। लेकिन दोस्तों इसकी बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तभी जाके आप कुछ कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ी जो पहली पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू सर, टाइम वैल्यू पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, ये आपको पता है कि टाइम वैल्यू आपके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि सर कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे निफ्टी का होता है या बैंक निफ्टी का होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है। यानी कि अगर जिस टाइम पर उसका एक्सपायरी डेट हो रहा है, तो इसके पास अगर 2 दिन 3 दिन पहले है तो आपको पता है कि 2 से 3 दिन उसका टाइम वैल्यू बचा हुआ उसके हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे उसके नजदीक जाएगा टाइम वैल्यू उसके अगेंस्ट होता जाएगा और प्रीमियम घटता चला जाएगा और एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएगा। तो यहां आपके पास लॉस है, क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, आपका लॉस मतलब एक भी ये भी है, लोग ये कहते हैं ना इंडिया में सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग करता है और हर जगह ये बताया गया है कि ऑप्शन बाइंग में आपको लिमिटेड रिस्क है। सर आप जितना पैसा लगाए हो 10,000 लगाए तो 10,000 का ही रिस्क है, लेकिन रिटर्न ज्यादा है। और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क है। ये ऐसा बनाया गया है ना कि आपको लगेगा वाकई में, आप प्रैक्टिकल सोचोगे यार तो इसके बिल्कुल उलट है। आप ऑप्शन जो भी करो, सबसे बड़ा तो यह है कि आपका टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जा रहा है। उसके बाद आ रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जो आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर खास करके एक्सपायरी के दिन है और अगर वो आउट ऑफ द मनी चला गया तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी पहले से जीरो हो गया है, यानी कि अब वो जीरो पे है। और जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही जीरो है तो आप वहां से कैसे समझ सकते हो कि आगे होगा। तो दूसरी चीज भी आपके अगेंस्ट चला गया। और तीसरी है वोलेटिलिटी प्रीमियम, ये बिल्कुल आपके खिलाफ चला। सर मार्केट ऊपर नीचे किया, इसी में उसकी वैल्यू की खत्म कर देती है। आपने 10 रुपए का प्रीमियम लिया, 40 रुपया गया, फिर आपको लगा कि यहां होना चाहिए, आपने हटा नहीं, इसके बाद वो वापस आ गया और आपकी वैल्यू खत्म कर दी गई। तो ये 3 सेक्टर चीज जो है आपको हमेशा इसमें बर्बाद करती है और बहुत सारे लोगों को ये चीज पता ही नहीं है कि ये सब चीज होता है, तो इसलिए वो लॉस करते हैं। और इसे आप मिटिगेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहां से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। है कुछ लोग जो ऑप्शन बाइंग से भी प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर आप अपने रिस्क रिवार्ड सब कुछ को अगर फॉलो कर लो, कुछ खास स्ट्रेटजी पे अगर काम करने लगो, तो आप यहां से प्रॉफिटेबल बना सकते हो सर। लेकिन आपके अंदर जोश, मतलब रोज ट्रेड करने की चुल जो मचेगी ना, तो वो आपको रहने ही नहीं देगा सर। आपको लगेगा यार अब कहीं मार्केट छूट ना जाए। आप देख रहे हो कि यहां से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मैं कॉल पुट ले लेता हूं चार्ट के आधार पे। ये इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये क्या टाइम वैल्यू, थीटा डीके, ये सब तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे बस प्रॉफिट लेना है, 10 रुपया का लेना है, 20 रुपया बेचना, मुझे 10 पॉइंट चाहिए सर। और बस वही 10 पॉइंट नहीं मिलती है, वही 10 पॉइंट 50 पॉइंट के लॉस में चला जाता है। और ये धीरे धीरे क्रम होगा। अगर मान लो अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर शुरुआत किए हो 10-20 हजार ही लॉस किए हो, तो आप मेरी इस बात से सहमत भी नहीं होगे। क्या करूं, आपके एज में मैं भी था सर। लोग कहते थे तो मुझे लगता था यार ये सब फालतू है, ऑप्शन ट्रेडिंग से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं, यहां से जितना प्रॉफिट मैं बनाऊंगा कहीं से नहीं बनाऊंगा। लेकिन अब जब इतने साल में बिता दिया हूं, तो अब मेरी अनुभव जो कह रही है, अब तो मुझे डर लगता है सर। मैं कभी कभी ऑप्शन बाइंग अगर कर लेता हूं ना, लेकिन डर लगता है। और किसी किसी दिन तो मुझे उठा के पटक देता है। जय मैं अपना साइकोलॉजी बिगाड़ा, उठा के मुझे पटक देता है। तो मैं यह सोच के मैं ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैंने बंद कर दिया भाई साहब। बाइंग तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, बहुत कम करता हूं। सटीक जगह पे मिलता है तो कर लेता हूं, मोमेंटम अगर मुझे मिल गई तो, क्योंकि आपको मोमेंटम चाहिए। हाँ, ऑप्शन सेलिंग में कभी कभार कर लेता हूं। अधिकतर मैं करता क्या हूं तो स्टॉक ट्रेड करता हूं, मैं स्विंग ट्रेड करता हूं। सही जगह पर सेम टू सेम ऑप्शन की तरह आपको चार्ट पैटर्न को देखनी है, अपने लिए स्टॉक निकाल लिया, कुछ पैटर्न को पकड़ना है, स्टॉप लॉस टारगेट लेना, और इसमें मैं अच्छा प्रॉफिटेबल हो रहा हूं। तो फिर जहां से मैं अच्छा प्रॉफिटेबल बन रहा हूं, मैं वहीं क्यों ना करूं, क्यों मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बस यही बताया हूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर अच्छा खासा भी लॉस कर चुके या शुरुआत कर रहे हो, तो मेरा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, मत करो। पहले सीख लो, समझ लो, फिर पैसे अरेंज कर लो, इसके बाद ऑप्शन सेल करो ना। थोड़ा ही पैसा लो। आपका जीवन और आपका पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, आपके और आपके परिवार के लिए। ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको लुटवा देंगे। हालांकि अब तो लाइव ट्रेडिंग बंद हो गया, लेकिन इसका भी कोई ना कोई तोड़ ये लोग निकाल लेंगे। तो भाई साहब बचो यार, मत करो, कुछ नहीं रखा है। आप पैसा बनाना चाहते हो ना सर,
इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग से आप जितना पैसा बना सकते हो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल भी नहीं बना सकते हो। क्यों? मतलब इतने बड़े आप सपना देख रहे हो कि सर ये है, लॉन्ग टर्म में आप यहां से पैसा बना लोगे सर, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो बनाने की आपके अंदर चुल मची है वो आपको बर्बादी के रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप जागरूक हो पाए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं करूं कि आप बंद कर दो, लेकिन सीखो। लेकिन जब तक पूरी तरीके से सीखो नहीं, बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करो। उसमें बहुत कुछ होता है जो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे, कब मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, आपको कहां पे स्टॉप लॉस लेनी है, टारगेट कहां पे लेनी है, तो जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आप अगर रिस्क रिवार्ड को अगर मेंटेन कर लिए ना, ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो, तो अगर आप बहुत ज्यादा सीखे हो, एक्टिव हो, तो आप यहां से बना सकते हो प्रॉफिट। लेकिन अपनी कैपिटल को अपने हिसाब से रखना होगा, यानी कि मतलब जरूरत से ज्यादा कैपिटल को बोझ अपने सर पे नहीं लेना है। जितनी कैपेसिटी हो, अगर मान लो आपको 10,000 से ट्रेड करने की कैपेसिटी है ना सर, 10,000 से ही करो, एक लॉट से ही करो। ये नहीं कि यार ऊपर जा रहा है, अच्छा मुझे लॉस जा रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं, 10 पॉइंट भी नीचे आएगा तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा, हटा। यकीन मानो दोस्तों, आप हटोगे ही नहीं वहां पे। बैक में आपको चलेगा यार उस दिन तो मैं हट गया था, लेकिन उस दिन तो अच्छा खासा ये दे दिया था। रुक जाओगे, कॉस्ट टू कॉस्ट निकालने का सोचोगे, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो थोड़ा सा ब्रोकरेज निकालने का सोचोगे, और ऐसे में आप बर्बाद हो जाओगे। तो अगर शुरुआत कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो। अगर आपको करनी भी है तो आप स्विंग ट्रेड करो। हाँ, स्टॉक में आप इंट्राडे सीख सकते हो सर, थोड़ा सा कम पैसा बनाओ लेकिन सुकून के साथ बनाओ। इंट्राडे आप कर सकते हो क्योंकि उसमें एक सेक्टर के हिसाब से सिलेक्ट करोगे, उसमें मार्जिन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। तो यही कहना चाहता हूं मैं दोस्तों कि आप बस करो दोस्त, जितना लॉस किए हो उसे खत्म करो, उसे बंद करो। पहले सीखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ये क्या भला चीज है, किधर मैं पैसा बना सकता हूं, सेलिंग में बना सकता हूं कि बाइंग में बना सकता हूं। आपको लग रहा है कि मैं सेलिंग में बना सकता हूं क्योंकि आप सेलिंग में आपका सब कुछ आपके साथ चल रहा है। अनलिमिटेड रिस्क जरूर है, लेकिन इतने सारे फैक्टर काम कर रहे हैं ना कि वो आपको रिस्क होने ही नहीं देंगे। क्योंकि आपने जो भी प्रीमियम लिया है सर, 19,100 का प्रीमियम लिया है ना, तो अब अगर आपका यहां लॉस होगा तब जब एक्सपायरी के दिन वो प्रीमियम आपसे 100 पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, तब जाके आपका लॉस स्टार्ट होगा। इसलिए वो लोग बच जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो है ऑप्शन बायर के बीच का, दोनों के बीच का लड़ाई होता है, और उस लड़ाई में ऑप्शन बायर हार जाता है। तो मेरे इस वीडियो से मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी अच्छा कुछ सीखे होंगे मेरी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे। हालांकि मैं इसके ऊपर भी सीरीज बना दूंगा आप लोगों के लिए, जहां से आप सीख सकते हो, लेकिन मेरा काम यही रहेगा कि मैं आपको जागरूक करूं ताकि ऑप्शन बाइंग को आप छोड़ के ऑप्शन सेलिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। और उसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही विकल्प बचता है, स्विंग ट्रेड स्टार्ट करो, यहीं से पैसा बनेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।